कहानी का शीर्षक शापित हवेली का उजाला। भाग 1, रहस्यमय आमंत्रण। राजस्थान के एक छोटे से गांव भूतगढ़ में एक पुरानी हवेली थी, रायचंद हवेली। वर्षों से वह वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है जो रात को रोती है, हंसती है और चीखती है। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अर्जुन, एक युवा फोटोग्राफर जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, को इस जगह की तस्वीरें खींचने का जुनून था। उसे यकीन था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वह सोचता था, डर तो बस मन का वहम है। एक दिन अर्जुन को एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से एक चिट्ठी मिली। अगर सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है तो अमावस्या की रात रायचंद हवेली आओ। जवाब वहां मिलेगा जहां सभी ने सवाल छोड़े थे। अर्जुन ने बिना सोचे समझे निर्णय लिया, वह जाएगा। भाग 2, हवेली में प्रवेश। अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। अर्जुन अकेला अपने कैमरे के साथ रायचंद हवेली पहुंचा। हवेली की टूटी दीवारें, झूलते दरवाजे और सूखे पीपल के पेड़ वातावरण को और भी भयावह बना रहे थे। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा तेज आवाज से अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने कैमरा चालू किया और हवेली के भीतर की तस्वीरें लेने लगा। तभी अचानक एक तेज हवा चली और दीवार पर एक छाया नजर आई। तुम क्यों आए हो यहाँ? एक धीमी और भारी आवाज गूंजी। अर्जुन चौंक गया, लेकिन डर को छुपाते हुए बोला, मैं सिर्फ तस्वीरें लेने आया हूँ, सच्चाई दिखाने। वही आवाज फिर गूंजी, सच्चाई तो सुनो। भाग 3, आत्मा की दास्तां। दीवार पर एक छाया बनने लगी और अर्जुन ने देखा एक औरत की आकृति, सफेद साड़ी में, बड़ी बड़ी आंखों में आंसू और होठों पर एक करुण मुस्कान। उसने कहना शुरू किया, मैं राधिका हूँ, रायचंद हवेली की बहू। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो सपने थे, उम्मीदें थीं, पर हवेली में जुल्म का साया था। मेरे पति और ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए रोज तड़पाते। एक दिन उन्होंने मुझे इस हवेली की इसी कोठरी में बंद कर दिया और जला दिया। मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने डर नहीं दिखाया, बल्कि सच्चाई जानना चाहा। तुम मेरी मुक्ति का कारण बन सकते हो। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? भाग 4, मुक्ति का मार्ग। राधिका की आत्मा बोली, इस गांव को मेरी कहानी बताओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। अर्जुन ने उस रात सारी तस्वीरें ली, हवेली के हर कोने की, राधिका की आकृति की और पुराने जले हुए कमरों की। सुबह होते ही वह गांव के मुखिया और पुलिस के पास गया। पहले तो किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने तस्वीरें और हवेली की तहखानों में मिले पुराने कागजात, राधिका की डायरी और पुलिस में दर्ज न की गई शिकायतों के सबूत दिखाए तो सब सन्न रह गए। मामले की फिर से जांच हुई। वर्षों पुराने जुल्म के सबूत सामने आए। मीडिया में ये खबर फैली। रायचंद परिवार के बचे हुए सदस्यों को पकड़ लिया गया। हवेली को एक स्मारक के रूप में बदल दिया गया, जहां स्त्री अधिकारों की जागरूकता फैलाई जाती है। और उसी रात अर्जुन फिर हवेली गया। उसने देखा कि राधिका की आत्मा मुस्कुराते हुए आसमान की ओर उड़ गई। भाग 5, प्रेरणा की लौ। अर्जुन की कहानी देश भर में वायरल हो गई। लोगों ने डर को छोड़कर सच्चाई से लड़ना सीखा। उसने एक एनजीओ शुरू की, राधिका फाउंडेशन, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता करता है। उस दिन अर्जुन ने सीखा, ग्रेटर दैन डर से जीतना हिम्मत है, लेकिन किसी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना इंसानियत है। कहानी से प्रेरणा। 1, डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। 2, अंधविश्वास को सच्चाई से हराया जा सकता है। 3, अगर आप में हिम्मत है तो आप इतिहास बदल सकते हैं। 4, हर आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन न्याय के बिना मुक्ति नहीं मिलती।